फरमाया हुवज्तबाकुम, और उस अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है। इज्तबा, ये मुजतबा, मुस्तफ़ा, ये जो नाम हम रखते हैं इसमें भी यही माना पोशीदा होता है कि उसने तुम्हारा इंतखाब किया, तुम्हें चुना। और ये बात याद रख लो कि वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, जो अल्लाह ने तुम्हें दीन दिया है ना, इसमें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, और ये दीन है तुम्हारे बाप इब्राहीम का। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उस खुदा ने तुम्हारा नाम क्या रखा? मुस्लिम रखा है। ये क्यों फरमाया? इसलिए कि कौम यहूद, नसारा और मुशरिकीन, इन्होंने मुख्तलिफ टाइटल इख्तियार कर लिए थे। आप ज़रा यहूद की ख़ास तौर पर तारीख़ पढ़ कर देखिए, उन्होंने तो यहूदियत को एक नस्ली मज़हब बना लिया था। जैसे आज हम लफ्ज़ मुस्लिम से यही समझते हैं ना कि बस हम ही हैं, यानी बेशक हम जैसे भी हैं तो लिहाजा हम मुस्लिम हैं। तो नस्ली तफव्वुक और नस्ली कब्ज़ा नहीं है दीन पर, ना हो सकता है कभी। तो इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। इस बात को याद रखो, यानी ना अल्लाह ने बरेलवी रखा, ना देवबंदी रखा, ना अहले हदीस, ना वहाबी, ना शिया, ये अल्लाह ने नाम नहीं दिए। अल्लाह ने क्या नाम दिया है? अल्लाह ने मुस्लिम नाम दिया। इसको इख्तियार करो। अव्वल रोज़ से कुरान मजीद पढ़ के देख लीजिए, अव्वल रोज़ से हज़रत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक एक ही नाम है, मुस्लिम या मोमिन, मुस्लिम मोमिन, मुस्लिम मोमिन। इसके अलावा कोई तीसरा टाइटल कुरान मजीद में बयान नहीं है। और मुस्लिम और मोमिन में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ाहिर का सफ़र बातिन की तरफ चलता है, बातिन का सफ़र ज़ाहिर की तरफ आता है। मुस्लिम क्या है? ज़ाहिर का सफ़र है, और मोमिन क्या है? बातिन का सफ़र है। एक मुसलमान होता है तो वो फिर ईमान की तरफ उसका सफ़र होता है। अगर ईमान की तरफ है तो ईमान से इस्लाम की तरफ है, यानी ये दोनों यूं कह लीजिए कि जुड़वा हैं। ये दोनों, इन दोनों को इकट्ठा होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स खुद को मुसलमान कह रहा हो और फिर वो मोमिन ना हो, तो वो कैसा मुसलमान होगा? एक शख्स कहे जी मैं मोमिन हूं जी, लेकिन उसमें इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर नज़र ना आए, तो वो कैसा मोमिन हो सकता है? तो इसलिए ज़ाहिर से एक इंसान का सफ़र शुरू होता है बातिन की तरफ, और बातिन से शुरू होता है ज़ाहिर की तरफ। हमारा टाइटल यही है। बदकिस्मती ये है कि अगर आज आप ये बात करके किसी से देख लें और आपको जवाब क्या मिलेगा? जी वो ठीक है, आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस फ़िरके से है। यानी ये अब आपके लिए एक इल्ज़ाम बन जाता है कि अगर आप अपने आप को मुस्लिम अपने आप को कहते हैं तो। बदकिस्मती है ये। और ऐसा भी आप देखिए कि अगर आप कुरान की बात करें तो गुमराह ख्याल किया जाता है। अगर आप कहें ना कि कुरान पढ़िए, कुरान समझिए और कुरान की तरफ आइए, तो कहा जाता है कि ये अहले कुरान हैं। अहादीस में हम पढ़ते हैं तो अहले कुरान का लफ्ज़ मुस्बत इस्तेमाल हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी पसंदीदा गिरोह और जमात अहलुल कुरान है, कुरान वाले हैं। लेकिन ये अल्फाज हमारे यहाँ ऐसे इस्तेमाल होने लगे कि अब ये कहते हुए भी शर्म आती है कि इंसान कहे जी मैं कुरान पढ़ता हूँ, या कुरान का ज़ौक़ रखता हूँ, या कुरान को समझता हूँ, या कुरान की बात मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो टाइटल दिया मिन क़ब्ल, फरमाया पहले से ही ये बात है कि तुम्हें अल्लाह ने मुस्लिम तुम्हें नाम दिया है। वफ़ी हाज़ा लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुसलमानों की। सहाबा ने यही किरदार अदा किया कि जो दीन अल्लाह के रसूल ने उन तक पहुँचाया, उन्होंने वो दीन इंसानियत तक पहुँचाया। अब हम बहैसियत मुसलमान इस बात के पाबंद हैं। अगर हम अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं और अल्लाह के दीन को इख्तियार करने वाले हैं, तो ये फिर मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों तक अल्लाह के दीन को पहुँचाएँ। फ़ाक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वअतसिमू बिल्लाह, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामे रखो। यहाँ पर सिर्फ फरमाया अल्लाह को मज़बूती से थाम लो। अल्लाह को मज़बूती से थामने से मुराद क्या है? कुरान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुवा मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है। फ़निअमल मौला व निअमन नसीर, कि वो कितना ही अच्छा मालिक है
और कितना ही अच्छा मददगार है।